दोस्तों, आपने कई सारी सीरीज देखी होंगी जिनमें सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हुआ होगा और शायद ही उनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 सीरीज का नाम बताने जा रहा हूं जो इस्लामिक तारीख पर मुश्तमिल हैं और इन सीरीज ने मुसलमान नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। इस्लामी तारीख पर बनने वाली ये सीरीज बेशक बहुत अच्छी और नायाब हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं द ग्रेट सल्जूक। ये सीरीज जिसे तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है, बेहतरीन और बड़ी जंगों को दिखाया गया है। सल्जूक सल्तनत की तारीख को इसमें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और ना ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह जो कि सल्जूक सल्तनत के ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें मंजीकड़ की जंग को भी दिखाया गया है जो सल्जूकियों ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स का भी सीरीज में काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंगों को इसमें दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में ये जंग लड़ी जा रही है। इस समय एक इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंगें लड़ी जाती थी। और इस सीरीज में अगर सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वो सुल्तान अरसलान का है, जिन्होंने इस मंजीकड़ की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जूक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे ज़रूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज़। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज़ की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर सुल्तान थे जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे के बदले यरूशलेम की ज़मीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर ज़मीन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन यहूदी कामयाब ना हो सके। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते ये कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि हज़रत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है तो जो मुआहिदा हुआ था हज़रत उमर और ईसाइयों के बीच वो ये था कि यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने ज़मीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने ये शो नहीं रोका तो वो फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने इस शो को नहीं चलने दिया। और जो आज मंजर पेश आया स्वीडन में कुरान को जलाया गया है, तो सोचिए अगर ये चीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त में पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बड़ा ऊंचा मुकाम है। इन 57 मुस्लिम देशों से बेहतर सिर्फ एक खिलाफत है। अगर आपको वक्त मिले तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको इस सीरीज़ के जरिए काफ़ी कुछ तारीख के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 3 पर जो सीरियल है उसका नाम है कुरुलुस उस्मान। ये सीरियल अर्तुरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। ये वही उस्मान गाजी हैं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज़्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की एक सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सकें। उस सल्तनत उस्मानिया की नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे तक बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक करके उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी और इस पर उन्होंने सन 1323 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाके से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की और आगे चलकर इनकी सल्तनत ने एक वक्त पर 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कायम की थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और तकरीबन सन 1323 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया है। काफ़ी सारी जंगों को भी इसमें दिखाया गया है। मेरी राय में आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है, वरना आप चाहें तो आप उस्मान गाजी की तारीख को पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वो सीरीज़ है जो सबके दिलों में बसती है और शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसने इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वो है अर्तुरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया के इलाके में काई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज में दिखाया गया है। ये वही अर्तुरुल गाजी हैं जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर 3 बर्रे आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये सीरीज एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये सल्जूक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जूक सल्तनत से थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुरुल गाजी था और ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी हुई है। सल्जूक सल्तनत की शहजादी और उनके भाई और उनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था। जब ये लोग उन्हें कैद करके जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे तो अर्तुरुल गाजी ने ये देख लिया
और वहाँ पर उसने इनकी जान बचाई और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उस्मान गाजी से पहले अर्तुगरुल गाजी ने भी तुर्क कबाइल को एक करने की कोशिश की थी और एक सल्तनत की नींव रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद सल्जूक सल्तनत के वफादार थे। इस वजह से वो नींव नहीं रख सके। आगे चलकर इनके बेटे उस्मान ने सल्जूक सल्तनत से अलग होकर सारे कबाइल को मुत्तहिद किया और एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी। और अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बेहद बड़ी बगावत शुरू की थी। नातोलिया के आगे ये मंगोल अर्तुगरुल गाजी के रहते बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज़ है जो एक बहादुर शख्स पर मुश्तमिल है। मैं सीरीज़ को आप लोगों से देखने के लिए क्या कहूँ, इसे तो आप लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा। नंबर 1 पर जो है वो मेरी फेवरेट सीरीज़ है जो सबके दिलों पर राज करती है, और वो है उमर सीरीज़, जो कि हजरत उमर की दास्तान के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इसमें सहाबाओं के चेहरे को दिखाया गया है। अगर इस चीज के साथ आप इसे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया अभी, सल्जूक, उस्मान और अर्तुगरुल गाजी जैसे लोग, वो सब हजरत उमर से मुतासिर हैं। तो जरा सोचिए हजरत उमर की दास्तान कैसी होगी। जंगे बदर, जंगे औहद, जंगे खंदक जैसी तमाम जंगों को इसमें दिखाया गया है। अगर आपको सहाबाओं के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है तो बेशक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर, मुसैलिमा और तुलाया से जंग, जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उनसे मुसलमानों की जंगों को दिखाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा की बहादुरी को दिखाया गया है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली की दोस्ती को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया है। हजरत अली की जंगे खंदक में बहादुरी को दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसके बाद हजरत उमर ने जब खिलाफत को संभाला है तो वो भी इसमें पेश किया गया है। यरमुक और कासिदिया जैसी जंगें दिखाई गई हैं। हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है वो भी दिखाया गया है। कैसे मुसलमानों ने रोम और फारिस की सल्तनत को तबाह करके रख दिया, और मिस्र पर कैसे हजरत अमर बिन अलास ने हुकूमत कायम की। हजरत उमर की अदालत, उनके इंसाफ, हर एक चीज़ को बेहद ही खूबसूरत ढंग से पेश किया गया है। बाकी और सारी सीरीज़ के मुकाबले ये काफ़ी छोटी है। इसमें महज 30 एपिसोड हैं जिन्हें आप चाहें तो एक महीने में भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा बल्कि आपको खुद पर फख्र महसूस होगा कि आप किस उम्मत से हैं। खैर, ये वो 5 सीरीज़ हैं जो इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल हैं। सबको एक साथ देखना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप सबसे छोटी और शानदार सीरीज़ उमर सीरीज़ को देखना शुरू करें। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। उसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।